गुड मॉर्निंग। अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मोबाइल में, शायद वीडियो ऑफ हो गया था। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक कंप्लीट किया। 1.4 को अभी मैं लेफ्ट करता हूँ और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। इसमें आपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारी चीज को स्टडी किया है और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। बहुत सारी चीजों को आपने क्लियर किया है। तो उसी में आइए एक्सरसाइज नंबर 1.5 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 माइनस रूट ऑफ 5। 2 क्या है? रेशनल नंबर। सिंस 2 इज रेशनल बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, so 2 minus root 5 is a irrational number. irrational number। इसी तरह और भी क्वेश्चंस हैं। 3 plus root of 25 23। 3 plus रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23, ये क्या है? रेशनल और इरेशनल। आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23, दिस विल बी कैंसिल हियर एंड यू विल गेट ओनली 3 और 3 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप सिंप्लीफाई करें। अगर सिंप्लीफाई करना है लगता है क्वेश्चन में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप अपना आंसर दीजिए। 2 रूट ऑफ 7 अपॉन 7 रूट ऑफ 7। 2 रूट ऑफ 7 2 रूट ऑफ 7 अपॉन 7 रूट ऑफ 7। In this question you will see that root of 7 from numerator and root of 7 from denominator will be cancelled and you will get your solution is 2 by 7 and 2 by 7 is a rational number, which is a rational number, which is a rational number. Next is 1 by root of 2. 1 by root of 2. 1 is rational but root 2 is irrational. So 1 by, you can solve it 1 by root of 2 into root of 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो रूट ऑफ 2 अपॉन 2 मिलेगा। तो रूट ऑफ 2 अब देखिए दिस कैन बी रिटन एज 1 by 2 into रूट ऑफ 2। 1 by 2 क्या है? रेशनल। रूट 2 क्या है? इरेशनल। तो अब रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या है? इरेशनल। तो ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर है। तो इस तरह 2 पाई आप सभी लोग एक क्लियर हुई है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 इज a रेशनल नंबर बट पाई इज इरेशनल नंबर। तो पाई अगर इरेशनल है, 2 रेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई भी इरेशनल होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो 22/7 है, ये पाई है, तो दोनों एक ही चीजें। अगर पाई से क्वेश्चन किया जाता है कि पाई रेशनल है कि इरेशनल, सो योर आंसर विल बी इरेशनल but 22/7 is a rational. Clear? Now the second question. Simplify each of the following expressions. 3 plus root of 3 3 plus root of 3
मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट ऑफ 2 आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर का इन दोनों में मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 3 का रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 रूट 2 ऐसे, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस 2 रूट ऑफ 3, बट रूट 3 का रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो इनके इन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ 6। दिस इज योर आंसर, ये आंसर इसका। सिमिलरली 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। If you want to multiply this number, then you will get a plus b multiply a minus b, आइडेंटिटी यूज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, that is 3 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर, that is 9 minus 3 equal to 6. This is your answer. तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप यू विल ट्राई टू सॉल्व, आप कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है इसका, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, देन पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम टू बी contradict that fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Pi is defined as the ratio of circumference. Pi is the ratio of circumference. Circumference C equal to 2 pi r. 2 pi r, and diameter is 2r. So pi equal to c upon d means 2 pi r upon 2r. R and 2 will be cancelled, pi, and pi is a irrational number. In this question आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि pi equal to c by d, जहाँ पे c क्या है, सरकमफेरेंस है, एंड d क्या है, डायमीटर है। तो सरकमफेरेंस एक नंबर होगा, डायमीटर भी नंबर है, तो उनका जो रेशियो है वो रेशनल है, जबकि पाई क्या है, इरेशनल है। तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, रेशनल इरेशनल की इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो आपको इसको क्लासिफाई करना था, तो आप दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर, डायमीटर इज 2 पाई, आप कैंसिल करोगे फिर पाई मिलेगा, मतलब दोनों की जो रियल वैल्यू है वो दोनों रियल वैल्यू इरेशनल नंबर है। And question number 4, most important question. You have to plot root of 9.3 on the number line. एक कॉन्सेप्ट है ये कि इस तरह के नॉन इंटीजर, रूट के अंदर जो नॉन इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर का तो आपने पढ़ा ही है, मैंने आपको बताया है, बट नॉन इंटीजर अगर नंबर है तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ यहाँ पे है 9.3 प्लस 1 इक्वल टू 10.3, ड्रा ए लाइन ऑफ 10.3 cm AB, suppose that AB, and mark from B to 1 cm, C 1 cm पर एक मार्क करिए, 1 cm है, 1 cm जो मैंने ऐड किया इसको निकाल दिया। अब AB को बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट किया, आप एक सेमी सर्किल बनाए ऐसे, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम C पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए ये, एंड सपोज कीजिए ये D पर इंटरसेक्ट करता है। सो लेंथ ऑफ CD is root of 9.3 according to Pythagoras theorem। तो इस लेंथ ऑफ C को अब मान सपोज दैट आपने नंबर लाइन कहीं याद किया है, तो जहां भी है 0
1 2 3 4 5 ऐसे आपका है, तो आप इसको मेजर करिए और लेटर के यहाँ से कट कर दीजिए ऐसे। तो जहां पर ये नंबर लाइन को कट करेगा वो 9.3 को शो करने लगेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रूट के अंदर नॉन इंटीजर नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये है, और भी क्वेश्चंस हम आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी है, जितना भी है, मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को ओपन नहीं करते हैं, वो देखना नहीं चाहते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप ओपन करोगे, आप सॉल्व देखोगे, ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी। और जो कुछ मिलेगा वो आपके ही अप्रोच से मिलेगा। हम तो अपना देखिए, अपना मैक्सिमम करके आपको सेंड कर देंगे, बट उसको लेने के लिए आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो सो यू कांट गेट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। So I hope that you will try to solve the question of exercise 1.5, 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, इनको आप ट्राई करो। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी और मैसेज मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5th. Okay, thank you.